भेड़ चाल, भेड़ चाल, मानव की भेड़ चाल हुआ करती, मानव की भेड़ चाल हुआ करती है। क्यों कि आज वहां पर कुंभ है तो कितनी भीड़ पहुंच गई ताकि व्यवस्था बनाना मुश्किल हो गया है। अब किसी सरकार का दोष नहीं है, उसमें दब के मर जाओ, सरकार थोड़ी करी है इसमें दब के मर जाओ। स्वयं के लिए सोचें और समझें, मुझे कब आराम मिलेगा, मैं कब जाऊंगा, मेरा जाने का तारीख कब होगा, तो आगे पीछे नहीं। दूसरे उद्देश्य कहने का यह है, ठीक वो तो संगम है, लेकिन दूसरा संगम देखा है, दूसरा संगम देखा है नहीं देखा है। जैसे ही वहां पर जल बह रहा है, दोनों नदियां एकत्र हैं, उनको संगम कह रहे हैं। और जो तीनों नदियां एकात्र हुई हैं, उनके लिए त्रिवेणी कह रहे हैं। लेकिन आप अपने अंदर तो झांको, जहां पर अमृत की धारा बह रही है। यदि शरीर को नहाने से क्या मिलता है? लोग नहाते हैं, मलबा छुड़ाने जाते हैं, लेकिन हृदय का मैल छुड़ाने नहीं जाते। जिसका हृदय का मैल छूट जाता है तो नहाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दिल का हुजरा साफ कर आना के जाने के लिए और ध्यान गैरों से हटा अपने को बिठाने के लिए। क्योंकि जहां आत्मा का और परमात्मा का संग है, जहां पर यदि अमृत की धारा बह रही है, उसी को ही त्रिवेणी कहते हैं। वो संसार में देखने को नहीं मिलेगी, वो सुख संसार में देखने को नहीं मिलेगा, और वो आनंद संसार में नहीं मिलेगा। जबकि आप एकांत में, यदि एकांत में बैठकर परमात्मा का जाप करने लग जाओ और उस गंगा नदी में नहाओ, उस अमृत की धारा में नहाओ, ताकि शरीर तो नहीं लेकिन आत्माओं के लिए उसमें साफ करो, नहलवाओ। और जहां पर आत्मा का और परमात्मा का संग है, जिसको मैंने बोला सत्संग, सत्संग किसको कहते हैं? सत्य क्या है? सत्य वही है प्रभु परमपिता परमात्मा। दूसरा सत्य कहाँ है? वो प्रत्येक चोले में गूंज रहा है, जिसको बोलते आत्मा। तो आत्मा के लिए परमात्मा से जोड़ें। यदि आत्मा का और परमात्मा का जहां संग है, उसी को ही संगम बोलेंगे। और जहां पर के अमृत की धारा बह रही है, जिसमें अपनी आत्मा को वहां पर नहलवा रहे हो, साफ कर रहे हो, उसी को ही त्रिवेणी कहते हैं। दूसरे उद्देश्य कहने का यह है, उस परमात्मा ने आपके लिए किसी चीज को परेशान नहीं रखा है। संसार में भटको तो आप जानो क्यों? जिसको ठीक से कहा है, चलत चलत हार गए मिलो न दुनिया को अंत। चलत चलत हार गए मिलो न दुनिया को अंत, और देखत देखत हार गए गधा बने सब संत। क्योंकि उन्होंने सुना आज संगम में स्नान है, गंगा जी में स्नान है, या हरिद्वार में स्नान है, तो सभी संत अपना बोझा लाद लेते हैं ओढ़ने बिछाने के लिए ना, कंबल वगैरह जो भी बांधना है वो बांध लिया और गधा बनकर चल देते हैं ना। हैं? वो बोझा दूसरा थोड़ी ला देगा, वही तो ला देंगे हैं? और देखत देखत हार गए मिलो दुनिया को अंत। यदि चलत चलत हार गए और मिलो ना दुनिया को अंत, और देखत देखत हार गए गधा बने सब संत। हैं? सभी संत लोग चाहे छोटे हो या बड़े हो, उन्होंने देखा आज पर्व है, सभी लोग अपना अपना बोझा लाद लेते हैं कांधे से और चल देते हैं, गधा बन जाते हैं बेचारे हैं। और जब पौरक थक जाते हैं, हाथ पैर जब थक जाते हैं और जब चलने फिरने से मजबूर हो जाते हैं, तो वहीं पर बैठकर दुआ मांगते हैं, हे प्रभु अब चलने से असमर्थ है, प्रभु यहीं पर दर्शन दो। हैं? तो देखिए ठीक से उसमें भी कहा है, चलत चलत हार गए, जब मिल गया दुनिया का अंत। चलत चलत हार गए जब मिल गया दुनिया का अंत, तो देखत देखत हार गए आधा गधा बने सब संत। यदि जब उनके लिए पौरक थक जाते हैं, आराम से बैठ जाते हैं और जब जाप करने लग जाते हैं, तो परमात्मा वहीं पर आपके लिए दर्शन देने लगे हैं, तब संत बनते। दूसरे उद्देश्य कहने का यह है, उस परमात्मा ने आपके लिए किस चीज को परेशान रखा?
क्योंकि परेशानी के लिए एक ही चीज परमात्मा ने जो भी छोड़ी है वही एक आपके दुख का कारण बन चुका है। वो क्या है? वो है लक्ष्मी। यदि पैसा 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 क्यों? पैसा मानव के अलावा यदि 4 खान 1,84,000 योनियां हुआ करते हैं, लेकिन किसी योनि को पैसे की जरूरत नहीं, और पैसे की जरूरत है तो केवल मानव के लिए। बाकी पशु पक्षी चिड़िया चुगनी किसी के लिए पैसे की जरूरत नहीं। पैसे की जरूरत है तो केवल मानव के लिए है, और मानव के लिए वही एक कारण बन चुका है दुख का। उस परमात्मा ने आपके लिए, जिसको ठीक से कहा है भगवान तू है, भगवान तू है, भगवान तू है, भगवान 33 कोटि देवी देवता हुआ करता है जिसके लिए भगवान कहते हैं। लेकिन खुद के लिए प्रैक्टिकल करो कि मेरा भगवान कौन है। भगवान बहुत है संसार में। जैसे मेला लगा है ना, मेला में अनेकों लोग हुआ करते हैं। अब उसमें मेरा भी पिता होगा तो मैं किसकी उंगली पकड़ लूं, मेरा कौन सा पिता है, ये तो पहचान करना पड़ेगा ना, है? ऐसे ही 33 करोड़, यदि 33 करोड़ अगर मानव हो तो उनमें पहचान करना आसान सी बात है। लेकिन भगवान उसको कहते हैं भगवान आत्मा और बाण माने शरीर। जो शरीरधारी आत्मा थी जिसने मेरे ऊपर सबसे बड़ी दया बरसाई, दया बरसाई। तो वो कौन था, वो कैसा था? यदि भगवान किसको कहते हैं? भा माने भूमि, भग गा माने गगन, भग बा माने वायु, आ माने अग्नि, और ना माने नील। 5 तत्वों से बना है शरीर के भगवान। तो मेरा भगवान कौन था? मेरा भगवान वो था जिसने मेरे लिए निःशुल्क और फ्री खून, हड्डी और मांसपेशियां निःशुल्क दान में दी। वो कौन है? वो है माँ। माँ आज याद नहीं आएगा, कल याद आएगा, लेकिन जरूर आएगा, क्योंकि जिसने हमारे लिए निःशुल्क फ्री खून, हड्डी, मांसपेशियां निःशुल्क दान में दे दी। बदले में अपना खून पिलाने के बाद में हमारे लिए इतना बड़ा बना दिया। उससे ज्यादा दया किसी ने बरसाई हो तो मुझे बताओ। हम ऋणी किसके हैं? हम उसके ऋणी हैं जिसने हमारे लिए बल, यदि ताकत, बल और बुद्धि और विद्या निःशुल्क प्रदान किया है। वो कौन है? वो है परमात्मा। परमात्मा जिसने हमारे लिए बल, बुद्धि, विद्या निःशुल्क प्रदान कर दिया है। रहने के लिए इसी धरती पर रहेंगे, जमीन तुम्हारे पास हो या ना हो, या इस धरती से कोई काला पानी उतार देगा, दूर भेज देगा? नहीं भेजेगा ना। रहने के लिए धरती फ्री कर दिया है। रोशनी के लिए परमात्मा ने, दिन के लिए देखिए सूर्य नारायण की रोशनी आपके लिए भेज दी है, कोई किराया तो नहीं जा रहा है। रात की चंद्रमा की रोशनी भेज दी गई है, आपको किराया तो नहीं जा रहा है, हैं? श्वास लेने के लिए ये वायु फ्री कर दिया गया है। अगर वायु फ्री ना हो तो लोग सांसों पे टैक्स लगा देंगे, हैं? श्वास लेने में कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, कोई टैक्स ले रहा है? नहीं ले रहा है ना, है? अब दूसरे उद्देश्य कहने का ये है, सब कुछ उस परमात्मा ने फ्री कर दिया है।